देश के संविधान निर्माता के नाम से पुकारे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश के महू स्थित ब्रिटिश छावनी में हुआ। उनके पिता रामजी पुत्र मलोजी सकपाल महू में सूबेदार के पद पर थे। अंबेडकर जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में समाज में व्याप्त जात पात और इसके नाम पर शोषण के खिलाफ धारणा बनती गई। भेदभाव का अनुभव उन्होंने स्कूल से लेकर नौकरी तक में किया। वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी गए। वहां से भारत लौटने के बाद उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया और समाज के दलित व दबे कुचलों को न्याय दिलाने में आगे आगे रहे। तो आइए जानते हैं इस लोकप्रिय भारतीय बहुज, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों, दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाने वाले और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक महान व्यक्ति की जीवन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया था। बचपन का नाम भिवा था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुर्बादकर था। वो अपने माता पिता के आखिरी और 14वीं संतान थे। अंबेडकर के पिता कबीरपंथी थे, इसलिए महार जाति के होने की वजह से बाबा साहेब के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई थी। बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए। दरअसल भीमराव अंबेडकर को बचपन में ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। अंबेडकर जिस बोरे पर बैठते थे, उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि वे दलित समाज से आते थे और अछूत माने जाते थे। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। वह पढ़ने में काफी होशियार थे। बालक अंबेडकर का पढ़ाई लिखाई में दिमाग तेज तो था ही, उनमें सीखने की ललक खूब थी। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। यही वजह है कि बंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन काइनलेज में पहले दलित छात्र ने दाखिला लिया, जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अंबेडकर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की। आखिरकार मेहनत रंग लाई और उन्होंने 3 साल के लिए बड़ौदा स्टेट स्काइनलरशिप पास कर ली और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और 1915 में एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। 4 साल में 2 डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। 5 के दशक में उन्हें 2 और मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी गईं। अर्थशास्त्र उनका पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही वे अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 9 भाषाओं के जानकार थे। विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई, तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद
भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं। जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं। समाज में प्रचलित भेदभाव से अंबेडकर दुखी थे। स्कूल के समय से ही उन्हें भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा था। अपनी जाति के दूसरे बच्चों की अपेक्षा अंबेडकर को अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका जरूर मिला, लेकिन वहां उन्हें और उनके दलित दोस्तों को कक्षा के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। न शिक्षक उनकी कायनपी छूते थे और न ही चपरासी उन्हें सम्मान से पानी देता। ऊंची जात का चपरासी उन लोगों को ऊंचाई से पानी पिलाता और जब वह न रहता तो उन्हें और उनके दोस्तों को प्यासा रहना पड़ता। यही वजह है कि पढ़ाई करने के बाद देश लौटकर उन्होंने इन सब के खिलाफ आंदोलन और अभियान चलाए। दलितों और दबे कुचलों को न्याय दिलवाने में वह आगे आगे रहे। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण में घातक है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा किए गए आंदोलन की कहानियों की बात करते हैं। बाबा साहब ने उनके पहले सत्याग्रह में, जब उन्होंने पानी में आग लगाई थी, मैं बात कर रही हूँ। आइए जानते हैं महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र में चवदार नामक तालाब महाड़ नगर में स्थित है। यह एक विशाल तालाब है। इसमें बारिश और प्राकृतिक स्रोतों का पानी आता है। इस तालाब में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहाँ तक कि जानवर भी पानी पी सकते थे। लेकिन दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने की मनाही थी, क्योंकि ऐसा करने से सवर्ण हिंदुओं को तालाब अशुद्ध हो जाने का खतरा था। इस तालाब का कोई इतिहास नहीं मिलता कि यह किसने बनवाया था। महाड़ नगर को 1859 में नगरपालिका घोषित किया गया और यह तालाब नगरपालिका को सौंप दिया गया। महाड़ नगर में आने जाने वाले लोग चावदार तालाब से पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों के लिए ऐसा करने पर मनाही थी। महाड़ में रहने वाले दलितों की बस्ती में बने तालाब से ही वह पानी पी सकते थे। साल 1927 दिन था, 20 मार्च 1927, वह ऐतिहासिक दिन। 20 मार्च की सुबह डां बाबा साहब के नेतृत्व में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सर्वप्रथम डां अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों पर उतरे। पहले बाबा साहब ने पानी हाथ में लिया, फिर सभी लोगों ने पानी पिया। ये अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ विद्रोह था। उस समय अछूतपन के श्राप से पीड़ित समाज को अपनी बदहाली से उबारने के लिए बाबा साहेब ने इस पानी को छूकर दलितों को पानी का पीने का अधिकार दिलाया। दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी ये। लेकिन बौखलाए हिंदुओं ने भीन पर लाठियों से हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। डां साहब ने अछूतों को संयम व शांति रखने की सलाह दी और कहा, हमें प्रतिघात नहीं करना है। जन समुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। उधर सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर व गौमूत्र तालाब में डलवाया। डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई और पुनः 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई हाईकोर्ट में लगभग 10 वर्ष तक ये लड़ाई लड़ी और अंत में 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिला। यह अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक जीत थी। दलित इतिहास में 2 मार्च 1930 नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू हुआ। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ने भारत में दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए B.K. दादा साहेब, गायकवाड़ और डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भीमराव आंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि भारत देश में हिंदुओं में ऊंची जातियों को
जहां जन्म से ही मंदिर प्रवेश का अधिकार था, लेकिन हिंदू दलितों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। यह आंदोलन मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए था। यह समान अधिकारों की दिशा में अधिक था। हम वैसे तो मंदिर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा अधिकार होना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है। इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसीलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इसी समझौते को पूना पैक्ट, द पूना पैक्ट भी कहा जाता है। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद, उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की जाती है, वह भी अंबेडकर के विचारों से ही संभव हुआ। अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 में भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिया, जो समता, समानता, बंधुता और मानवता पर आधारित था। इस संविधान में उन्होंने हर किसी को बराबरी और पलने बढ़ने का न्यायपूर्ण हक दिया। बचपन से जाति प्रथा का दंश झेल चुके अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। अंबेडकर का कहना था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.5 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित कीं। भीमराव अंबेडकर ने कई किताबें भी लिखीं। उनकी लिखी आखिरी किताब अद्बुद्ध एंड हिज धम्म थी। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके निधन के बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उनके अनुयायियों के अलावा परिवार की अगली पीढ़ियों ने भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन शोषित समाज के साथ देश के लिए भी बाबा साहेब का योगदान आज भी अतुलनीय माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर अनूठी छाप छोड़ी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर युवा के लिए एक मिसाल हैं। उनके अनमोल विचार प्रेरणा बनकर जीवन संघर्ष के लिए सभी को हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। भारत देश के इस महान सुपुत्र और ज्ञान के अथांग सागर को हमारा शत शत नमन। आपके कार्य हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे।
डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कई किताबें भी लिखीं। उनकी लिखी आखिरी किताब अद्बुद्ध एंड हिज धम्म थी। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को आंबेडकर का निधन हो गया। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके निधन के बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उनके अनुयायियों के अलावा परिवार की अगली पीढ़ियों ने भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन शोषित समाज के साथ देश के लिए भी बाबा साहेब का योगदान आज भी अतुलनीय माना जाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर अनूठी छाप छोड़ी। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हर युवा के लिए एक मिसाल हैं। उनके अनमोल विचार प्रेरणा बनकर जीवन संघर्ष के लिए सभी को हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। भारत देश के इस महान सुपुत्र को हमारा शत शत नमन। आपके कार्य हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।